शाम में असद खानदान का 50 साल इक़्तिदार खत्म, बागी फोर्सेस दमिश्क में दाखिल, सदर मुल्क से फरार, तैयारा गायब, बशार अल असद कहाँ गए? आलमी मीडिया पर मुतज़ाद इत्तलात, सरकारी फौज के कई दस्तों ने इराक में पनाह ले ली, चाहते हैं शाम के अवाम मुस्तकबिल का फैसला खुद करे, ईरान का रद्द-ए-अमल, सऊदी अरब और उर्दन भी अमन के ख्वाहिशमंद। लाहौर में वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात, शहबाज शरीफ ने लीगी सदर को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सरकारी फौज के कई दस्तों ने इराक में पनाह ले ली, अपोजिशन फोर्सेस की दीर जोर के शहर की तरफ पेश कदमी, कुर्द मिलिशिया पर हमले, कुर्द फोर्सेस गैर मुल्की ताकतों से खुद को अलग करे, बशार अल असद का तख्ता उलट दिया, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, मिलकर शाम की तामीर नौ करेंगे, अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर बयान, दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज, अवाम से पुरअमन रहने की अपील, इख्तिदार की मुंतकिली तक वजीर आजम ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जंगजुओं के सरबराह का पैगाम। बशार अल असद मुल्क छोड़कर भाग गए, पुतिन ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल, यूक्रेन जंग भी खत्म करने का मुतालबा, व्हाइट हाउस का कहना है सूरत हाल पर गहरी नजर है, खित्ते में इत्तेहादियों से राबते में है, इसराइल ने सरहदी इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी, दमिश्क में उम्मीद तिकरन नमूदार हुई, अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, तुर्क वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम में रूसी अफवाज को कोई खतरा नहीं है, एयर बेसेस हाई अलर्ट पर हैं, ऑपोजिशन फोर्सेस से राबते में है, रूसी वजारत खारजा का बयान। इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं, बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी है। 14 तारीख की कॉल है, रीजंस हैं, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, उनके हिसाब से फैज हमीद साहब की लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, वो उसके बाद होनी तो 14 से पहले ही हो जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क के लिए नहीं, तारीख फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रख कर दी गए, लेकिन पहले ही इससे हवा निकल जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा का इंकशाफ, दावा किया एस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है ना राबिता, ये काम सियासी जमातें करेंगी, मानी पीटीआई की जान उनकी बेगम और हवारियों से बचानी है, उन्हें मजीद बदतरीन जगह ले जाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ क़िबला सीधा कर ले तो इन हालात से निकल सकती है, मुल्क रोज रोज धर्रों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम करना होगा, अदलिया बहरानी सूरत हाल से निकलने में मदद दे। सिविल नाफरमानी की कॉल मज़ाहिका खेज, पीटीआई वाले पहले भी दुम दबाकर भागे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज, जो मर्जी कर लो तुम्हारी दाल नहीं गलनी, तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके, अब झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, JUI की पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजल रहमान दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक आइंदा का अमल भी देंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान मुतवक्के, इत्तेहादी तंजीमात मदारिस और हुकूमत का अगस्त 2019 का मुआहिदा सामने आ गया, तमाम मदारिस को वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया था। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ 12 निकाती मुआहिदे पर इत्तफाक, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली, हुक्काम की 6 माह में तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। तोशा खाना 2 केस में आम पेशरफ, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी दरखास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन का पहला सरकारी दौरा, अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल, 8 रोज़ा दौरे में IT, मेडिकल इंडस्ट्री और माहौलियाती तब्दीली के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे, पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी रवाबित पर गौर किया जाएगा। अदालती हुक्म पर सिंध के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दोबारा दाखिला टेस्ट, कराची में बदनज़मी, इम्तिहान 1.5 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ, हैदराबाद, सक्कर और जामशोरो समेत कई शहरों में 38,600 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत।
रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में एड्स के मरीज के डायलिसिस का मामला। तहकीकाती कमेटी ने एडिशनल एमएस वार्ड के सरबराह HIV सेंटर के फोकल पर्सन और कंप्यूटर ऑपरेटर को कसूरवार करार दे दिया। रीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। अक्सर रात के औकात यहाँ पे ट्रक चलते हैं, सुजुकी चलते हैं, तो ये तार जो है कट जाते हैं। हमने तो बार बार MPA और यहाँ जो नादिम काउंसलर है उनको बताया कि इनका मसला हल करें, लेकिन हमारी मसाइल हल नहीं करते। पेशावर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बन गए बवाल। यूनिवर्सिटी टाउन में जगह जगह खतरनाक तार हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरी कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने आते हैं और फिर पूछते तक नहीं। कराची सफारी पार्क की हथनी सोनिया चल बसी। अमला सुबह खुराक देने पहुंचा तो पिंजरे में मुर्दा पाई गए। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। गजा में इसराइली इस्तफाकिया सहूनी फौज की गजा सिटी में 2 घरों पर बमबारी। 4 खवातीन समेत 7 अफराद शहीद। 24 घंटे में मजीद 52 शहादतें। तल अवीव में हजारों शहरी सड़कों पर। कैदियों की रिहाई के लिए जंगबंदी का मुतालबा। फसलों का सरकारी रेट क्यों मुकर्रर नहीं किया? भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी। पंजाब और हरियाणा की सरहद पर पुलिस की बदतरीन शेलिंग, आगे बढ़ने से रोक दिया। पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद के लिए पुराज़म। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सूरत-ए-हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले। आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। चेयरमैन PCB ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक़ अच्छी खबर सामने आएगी। टूर्नामेंट के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अंडर-19 एशिया कप का ताज बांग्लादेश के सर सज गया। फाइनल में भारत को 59 रन से शिकस्त दे दी। 199 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 139 रन बना सकी। दुबई के मैदान में कामयाबी पर बांग्लादेश टीम का सिजदा शुक्र। कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। दर्जन से जायद सेशंस, उर्दू फिक्शन, मुत्तहदा अरब अमारात की दोस्ती समेत दीगर मौज़ूआत। शेर व अदब से मुंसलिक मुमताज शख्सियात की शिरकत। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों और खुशबुओं की बहार। गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। 200 इक़साम के फूल मरकज़ निगाह। शहरी हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज। फूलों की नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। वादी काकान में वक्फे से बर्फबारी। नारान, झील, सैफुल मलूक समेत कई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा।